आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो रहने वाली है साइंस के ऊपर और साइंस में बात करें तो वो है बायोलॉजी के ऊपर। देखिए जैसा कि आपको पता है एक सीरीज चला रखी है साइंस में और उसमें जो फिजिक्स है वो कंप्लीट हो चुकी है, केमिस्ट्री जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है और अब जो हमारे पास थी बायोलॉजी, ठीक है, उसमें भी आप देखेंगे तो आज हमारे पास ये सेकेंड लास्ट पार्ट है, मतलब सेकेंड लास्ट वीडियो है और उसके बाद आपको सिर्फ एक वीडियो और देखनी है। उसके साथ आपकी बायोलॉजी जो हो जाएगी वो मतलब बायोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जितनी भी वीडियोस हैं इनकी मतलब इन तीनों सेक्शंस को लेकर जो प्लेलिस्ट है वो बना दी गई है, ठीक है ना, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आज की खासकर जो वीडियो है आज की और कल आने वाली जो है ना ये रहने वाली है देखिए ये जो है ना ये प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन जो जेके एसएसबी ने पूछ रखे हैं ये वही लाए हैं, ठीक है ना, आज की और कल वाली जो रहेगी, ठीक है। और ये सिर्फ इंपॉर्टेंट किसी भी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है बल्कि जितने भी एग्ज़ाम है ना जहाँ पर आपको साइंस सिलेबस में दिखेगी तो उन सब एग्ज़ाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जेके एसएसबी जो है वो क्वेश्चंस को रिपीट करती है, ठीक है। तो फॉरेस्टर का एग्जाम हो गया, पटवारी का हो गया, फीमेल सुपरवाइजर का हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, पुलिस हेड कांस्टेबल में हो गया या फिर ऑल जेके एसएसबी जो भी एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, उन सब के लिए ये वीडियो इससे बाद आने वाली भी सारी क्या रहने वाली है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। साइंस को लेकर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसको। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन जो हमारे पास है ना वो है लगभग 40 क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो बहुत ही जल्दी इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है प्लांट्स दैट हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स यूजली रिप्रोड्यूस बाई, वो प्लांट्स जो सीड्स को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी जो है मतलब जिनमें लॉस हो जाती है वो रिप्रोड्यूस किस तरह से करते हैं। फिर आप देखें ऑप्शन है हमारे पास बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, गैमेटिक फिशन या फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो ऐसे प्लांट्स जिनके सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तो उस केस में वो रिप्रोड्यूस होते हैं किससे, बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन से क्या कर सकते हैं उसमें उसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये वाला होगा इसका डी पार्ट आंसर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है द जाइलम वेसल्स इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ, एक है फ्लोएम एक है जाइलम। तो जाइलम किसके लिए होता है आप देखें तो जाइलम वेसल्स प्लांट में किसके लिए होते हैं, वाटर फ्रॉम रूट्स टू द शूट या फिर अमीनो एसिड्स फ्रॉम रूट्स टू द शूट या फिर ग्लूटेन फ्रॉम रूट्स टू द शूट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रूट्स टू द शूट। तो क्या आप सबको मालूम है कि जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ से, रूट से शूट की तरफ, ठीक है। ए पार्ट इसका आंसर है। फ्लोएम में क्या होता है, फूड, ठीक है, एफ मतलब PHLOEM है ना, तो फ्लोएम एफ से है ना, तो एफ आप फूड भी याद रख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट हार्मोन्स आर अल्सो कॉल्ड, तो प्लांट हार्मोन को क्या कहते हैं, मतलब किस तरह से भी वो करते हैं, फाइटो हार्मोन्स कहते हैं उसको, हाइपोथोम्स कहते हैं, मेटा हार्मोन्स कहते हैं या इसमें साइटो हार्मोन्स कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको, वो कहते हैं एक सेकेंड चल जा, क्या कहते हैं उसको, फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। ए पार्ट इसका आंसर है। लेकिन आगे चलने से पहले ना आप वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, बड़ी मेहनत लगती है बनाने में भी, ठीक है ना, तो मतलब समझ सकते हैं आप, ठीक है ना, तो लाइक करते हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर इज़ द रिजल्ट ऑफ, जो इसमें क्या कहते हैं उसको सबको मालूम होगा, गुड क्लाइमेट कहते हैं उसको, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, डिफोरेस्टेशन कहते हैं या आइस फॉर्मेशन कहते हैं। तो ग्लोबल टेम्परेचर का इंक्रीज होना आप किसका रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट है ये, ठीक है ना। चल जा, ठीक है। चलिए हाँ ये बी पार्ट इसका आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट अमंग द फ्लोइंग। तो प्राइमरी जो भी चीज़ होती है ना वो ओरिजिनल होती है, मतलब ठीक है ना, तो सेकेंडरी होगी, सेकेंडरी जो भी चीज़ बनती है वो प्राइमरी से जुड़कर जो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मिलेगा ना, ठीक है ना, तो वो सेकेंडरी होता है। तो यहाँ पर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट को लिए बोला है कौन सी है, वो सल्फ्यूरिक एसिड है, नहीं ये नहीं है। फोटोकेमिकल स्मॉग है, नहीं ये भी नहीं है। ओजोन, नहीं ये भी नहीं है। तो कौन सी है, वो है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके ये आपके पास कौन सी है, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। ओके चलिए नेक्स्ट है नॉर्मली व्हाट इज़ द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो इसमें एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज का कितना होता है, 220 दिन होते हैं, 4 वीक्स होते हैं, 4 दिन होते हैं या 120 दिन होते हैं। तो कितने होते हैं, वो होता है आपके पास 120 दिन। अब ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो आरबीसीज अगर आप देखेंगे तो इनकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, बताएं आप कहाँ पर होती है, इनकी फॉर्मेशन कहाँ बनती है, ये बनता है आपके पास बोन मैरो में। ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है ना, बोन मैरो में, ठीक है ना, ये कहाँ पर फॉर्मेशन इसकी होती है। ओके चलिए नेक्स्ट है अब है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये किस मतलब इसमें ब्रेन के किस पार्ट में लोकेटेड होते हैं ये, सॉरी ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है, लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन
ब्रेन, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें देखेंगे तो ब्रेन ही है, तो इसमें ये क्वेश्चन ये होता था कि ब्रेन के किस हिस्से में है, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है या फिर हिंड ब्रेन है, ठीक है ना। तो इसमें आपके पास बी होगा और फोर ब्रेन होगा, ठीक है ना। पार्ट ऑफ द, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर, जो क्लोरोफिल है इसमें क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ की जाती है? ऑब्जॉर्बिंग लाइट के लिए होती है, सेपरेटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, रिडक्शन के लिए होती है, या ऑब्जॉर्बिंग सन के लिए होती है। तो मालूम होगा सबको वो किसके लिए होती है? क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर ऑब्जॉर्बिंग लाइट, कौन सी लाइट? सनलाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है on what cellular structures are genes in eukaryotes carried, तो किस सेलुलर स्ट्रक्चर पर जो जीन्स हैं यूकैरियोट्स में कैरिड होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम्स या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या होगा इसमें, किस सेलुलर स्ट्रक्चर के ऊपर होता है? वो होता है आपके पास क्रोमोसोम्स में, ठीक है ना। नेक्स्ट है हाइड्रा इज एन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली, किससे? बाइनरी फिजन से, मल्टीपल फिजन से, वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर बडिंग से। तो हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है जो कि जिसमें क्या होता है कि दैट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बडिंग, ओके। डी पार्ट इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स थिंकिंग, तो कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो कंट्रोल करता है किसको? थिंकिंग को, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है या फिर स्पाइनल कॉर्ड है। तो क्या है जो कंट्रोल करता है थिंकिंग को, वो आपके पास कौन सा है? फोर ब्रेन है, ठीक है। फोर ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी स्पेशल भी हो जाता है क्योंकि पूरा जो सेरिब्रम है आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर रीजन की बात करें इस पूरे हेड में, इन तीन हिस्से हैं ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, उनमें अगर सबसे बड़ा एरिया में अगर आप देखेंगे तो वो आपके पास रीजन जो बड़ा आएगा वो कौन सा होगा? फोर ब्रेन होगा, ठीक है ना। और उसके साथ साथ ये जो टेस्टिस हैं, इनको कंट्रोल कौन करता है? एक्चुअली दिमाग में ना, दिमाग के फोर ब्रेन में ना हाइपोथैलेमस में एक ग्लैंड है, वो ग्लैंड है कौन सा? वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड वो क्या करता है? इन टेस्टिस को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है ना। एक स्मॉल पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो किस एरिया में आ रहा है? ये आ रहा है आपके पास हाइपोथैलेमस में, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस जो है ये आता है किसमें? फोर ब्रेन में, ओके। तो ये वहाँ से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस हो, थैलेमस हो, ये वाले अभी हमने जो ऊपर किए ऊपर आपने देखा भी है, ठीक है ना। तो ये सारा फोर ब्रेन में आ रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट है एग्स इन कार्पल्स आर यूजुअली नॉन एज, क्या कहते हैं उनको? ओवरीज कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं, स्टाइल्स कहते हैं या स्टिग्मा कहते हैं? तो एग्स इन कार्पल्स यूजुअली नॉन एज ओव्यूल्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको? ओव्यूल्स। कार्पल्स होता क्या है? कार्पल होता क्या है? कार्पल जो होता है ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका? फ्लावर का, ठीक है ना। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सारा आपको, ये सारा जुड़कर आपके पास ये बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म विच इंडिकेट्स द फेशियल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर इन द रिवर गंगा इज, कौन सा वो? म्यूकोरेस्पिया कैलिफॉर्म बैक्टीरिया है, अमीबा है या फिर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है? तो कौन सा है वो है आपके पास अमीबा, नहीं ये नहीं है, वो आपके पास कैलिफॉर्म बैक्टीरिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मेल हार्मोन इस एड्रीनालिन है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है या इसमें ओस्ट्रोजन है? कौन सा आपके पास? वो है आपके पास मेल हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन, ओके। चलिए नेक्स्ट है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड ए, क्या उसको कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, एक्सन कहते हैं, मेडुला कहते हैं? क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास नेफ्रॉन, ओके। सॉरी न्यूरॉन भी पार्ट इसका आंसर है, ओके। चलिए नेक्स्ट है इसकी अगर बात करें ना टेस्टोस्टेरोन की, तो टेस्टोस्टेरोन हो गया और स्पर्म हो गया, ये आपको कहाँ, मतलब कहाँ बनेंगे? ये बनेंगे आपके पास इसमें, ये बनेंगे कहाँ पर? इसमें टेस्टिस में। और अगर हम बात करें यहाँ पर इसी के साथ चलते चलते कि चलिए आगे चलेंगे, आगे देख लेंगे और भी क्वेश्चन होंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स इन प्रोमोटिंग सिस्टम इलोंगेशन इन प्लांट, तो कौन सा है इसमें, कौन सी चीज़ है जो इसमें इलोंगेशन इन प्लांट सिस्टम में क्या करती है? प्रमोट करती है इसको, उसकी इलोंगेशन में, ठीक है ना, प्लांट को। ऑक्सीन है, ऑक्सैलिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड है या इथाइलिन है? तो कौन सा वो होगा आपके पास? ऑक्सीन, ए पार्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट है
द कॉमन ट्यूब, हाँ ये चीज़ बताने लगा था मैं, द कॉमन ट्यूब इन ह्यूमन मेल फॉर यूरिन एंड स्पर्म वो कौन सी है? यूटेरस है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर है या फिर यूरिथ्रा है? तो कॉमन ट्यूब इन ह्यूमन मेल फॉर यूरिन एंड स्पर्म वो क्या है आपके पास? यूरिथ्रा है, ठीक है ना, क्या है वो? यूरिथ्रा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो पेनिस है, ठीक है ना, इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 यहाँ पर आपको ट्यूब्स दिखेंगे, ठीक है ना, और 3 ट्यूब्स में एक आपके पास आएगी कौन सी? जो ये वाली है कौन सी? यूरेथ्रा में, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लैडर है, ब्लैडर से आपके पास क्या आएगा? इसमें जो यूरिन है, ठीक है ना, वो आएगा, मतलब जो रिलीज होता है आगे वो इस यूरेथ्रा के थ्रू ही आउट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स, बाकी जो इसके बारे में मतलब चलिए छोड़िए। द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग फीटस इज, जो इसमें क्या है? द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग फीटस इज ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है, प्लेसेंटा है या फिर सेमिनल वेसिकल है? तो क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास प्लेसेंटा, सी पार्ट इसका आंसर, ओके। नेक्स्ट है Bowman's capsule and glomerulus together form the uriniferous tubule, renal pelvis, renal corpuscle या फिर renal medulla। तो क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास renal चल जा, सी पार्ट, renal corpuscle, ओके। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज जनरली नॉन एज, क्या कहते हैं? इकोसिस्टम है, एनवायरमेंट है, इनहेरिटेंस है या अडॉप्टेशन है? तो क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास इकोसिस्टम, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेटलेट्स इन ह्यूमन बॉडी? तो प्लेटलेट्स का क्या रोल होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या फिर गिविंग इम्यूनिटी टू बॉडी? तो क्या होता है इसमें बताएं आप? वो होगा आपके पास क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो या फिर ब्लड का क्या होना? स्टॉप करना, ठीक है ना, मतलब ब्लीडिंग से क्या करना? रोकना, ठीक है ना। तो ये प्लेटलेट्स का क्या होता है? काम होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, क्वेश्चंस, वीडियो मतलब क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आ रहे हैं जो लाए हैं, ठीक है ना, तो फिर आप लाइक जरूर करते हैं, ठीक है। चलिए लाइक करने से ये होगा कि पता चलेगा कि हाँ मतलब जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब जो हाँ समझ भी आ रही है, क्वेश्चन अब तक पहुँच भी रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, क्या इसमें नेक्स्ट है क्लेमीडायोसिस इज रिलेटेड विद, किससे है? साइफिलिस से है, गोनोरोहिया से है, यूरिथ्रा से या HIV से है? तो क्लेमीडायोसिस इज रिलेटेड विद यूरिथ्रा से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इन ए प्लांट द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए लीफ आर नोन एज, क्या कहते हैं? क्लोरोफिल है, स्टोमेटा है, गार्ड सेल्स है या लीफ पोर है? मालूम होगा आप सबको, वो होगा आपके पास क्या? स्टोमेटा, बी पार्ट। नेक्स्ट है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज जनरली नॉन एज, क्या कहते हैं उसको? सिनोप्सिस कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं या फिर सिनेप्टिक कोड कहते हैं? द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज जनरली नॉन एज सिनेप्स, सी पार्ट इसका आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन पायरुविक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट या फिर एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट? तो देखिए मोस्ट ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो क्या होती है? जो स्टोर होती है किस में होती है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देखिए जैसे ग्लूकोज होगा, ठीक है ना, तो ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होगा किसकी प्रेजेंस में होगा? ये होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है किसकी, मतलब हो रहा है किसकी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और जब ये ब्रेकडाउन होगा तो इससे इसमें क्या प्रोड्यूस करेगा? ये इसमें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड दूसरा वाटर क्या होगा इसमें से प्रोड्यूस होगा। लेकिन आप देखें इस रिएक्शन में क्या है? इस रिएक्शन में ना एनर्जी जो हो रही है वो क्या हो रही है? एनर्जी क्या होगी? प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। और वो एनर्जी जो है ना वो कहीं पर स्टोर होगी, ठीक है ना। और वो स्टोर होगी कहाँ पर? जो एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल जो है ना वो क्या करेंगे? इसको अपने साथ क्या करेंगे? स्टोर करेंगे इस रिएक्शन वाली को, ठीक है ना। तो वो जो एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल हैं वो आपके पास हैं कौन से हैं? वो हैं आपके पास ATP, ठीक है ना, मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, सी पार्ट, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, सी पार्ट, ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट इन द किडनी ऑफ मैमल्स लूप ऑफ हेनले कैन बी फाउंड इन, किसमें? रेनल मेडुला, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल पेल्विस या फिर रेनल हिलस? तो इन द किडनी ऑफ मैमल्स लूप ऑफ हेनले कैन बी फाउंड इन रेनल मेडुला, ओके। चलिए नेक्स्ट है the resource which are usually found everywhere on the earth are known as ubiquitous resources, renewable resources, non-renewable resources या फिर human made resources। तो ये क्या होगा इसका आंसर बताएं आप? वो होगा आपके पास ubiquitous resources। एग्जाम्पल है जैसे एयर, ठीक है ना। नेक्स्ट है
द चिपको आंदोलन वाज बेसिकली स्टार्टेड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट इस आंदोलन को स्टार्ट किया गया था? डिफॉरेस्टेशन के, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्रीड्स ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स, या फिर जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या फिर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? सबको मालूम होगा ये था डिफॉरेस्टेशन के, ठीक है। नेक्स्ट है मतलब जंग काटने के, ठीक है ना, हाँ, ट्रीज काटने के, ठीक है, उसी के अगेंस्ट था ये। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द फर्स्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इनमें से किसने सबसे पहले थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी है? तो ग्रीगर मेंडल ने, इसाक न्यूटन ने, जीन बैप्टिस्टे लेमार्क ने, या फिर थॉमस एडिसन ने? तो क्या होगा इसका आंसर? वो है आपके पास जीन बैप्टिस्टे लेमार्क, ठीक है, लेमार्क, ठीक है। नेक्स्ट है होमोलोगस क्रोमोसोम्स विच आर सिमिलर इन बोथ द सेक्सेस आर नोन एज, क्या कहते हैं उसको? ऑटोसोम्स कहते हैं, अलोसोम्स कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, या एंड्रोसोम्स कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? ऑटोसोम्स, ओके। नेक्स्ट है, बस 10 ही क्वेश्चन बचे हैं, मतलब समझ लें कि 10 सेकंड लगने और, ठीक है, ज़्यादा नहीं। वेन थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स ट्रेवल्स टुवर्ड हार्ट इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं उसको? इसमें आप देखेंगे इलाइक वीन होती है, पोर्टल वीन होती है, हिपेटिक वीन होती है, या फिर लिटरल वीन है? तो क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास हिपेटिक वीन, सी पार्ट, ओके। नेक्स्ट है इन एन इकोसिस्टम एनर्जी डिस्पोजल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है? हीट एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी, या फिर लाइट एनर्जी? तो किस फॉर्म में होगी? वो होगी आपके पास, बताएं, सी पार्ट, मतलब केमिकल एनर्जी में, ओके। चलिए नेक्स्ट है स्पेसिएशन इज डिफाइंड एज द एवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच, एक सेकेंड बताएं। स्पेसिएशन इज डिफाइंड एज द एवोल्यूशन प्रोसेस बाय विच हाइब्रिड स्पीशीज आर फॉर्म्ड, या फिर न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीशीज आर फॉर्म्ड, शोज डिफरेंस इन फिजिकल ट्रेट्स, या एवोल्यूशनरी पाथ्स कन्वर्ज? क्या होगा इसका आंसर? स्पेसिएशन, वो आप देखेंगे तो बी पार्ट इसका आंसर, मतलब न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीशीज आर फॉर्म्ड, ओके। चलिए नेक्स्ट है द फ्लूइड मीडियम कंटेंट इन द ब्लड, जो ब्लड में फ्लूइड मीडियम है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा है वो, साइरोप है, प्लेटलेट्स है, या लिम्फ है? तो क्या है वो है आपके पास प्लाज्मा, ठीक है ना, हाँ, फूड को आगे भेजने में या फिर वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में आगे सेल से, ठीक है ना, तो वो सारा काम किसका होता है? प्लाज्मा का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रोपैगुलस आर यूज टू रेस न्यू प्लांट्स, न्यू बर्न एनिमल्स, बैक्टीरिया या फंगी? प्रोपैगुलस आर यूज टू रेस, क्या होगा इसका आंसर? वो है आपके पास न्यू प्लांट्स, ए पार्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कंसिडर्ड एज प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर? प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर कौन सा इसमें है? पॉन्ड है, रेन है, लेक्स है, या फिर रिवर है? तो कौन सा वो आपके पास? रेन है, फ्रेश बिल्कुल, जो आप देखेंगे तो वाटर वो भी है आपके पास, कौन सा? रेन का ही, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज केमिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन? तो कंट्रासेप्शन केमिकल मेथड इसमें कौन सा है? ग्राफ्टिंग है, यूजिंग डायफ्रागम है, इसमें बर्थ कंट्रोल पिल्स है, या मेंस्ट्रुएशन है? तो सबको मालूम है, तो कौन सी है वो है आपके पास बर्थ कंट्रोल पिल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड? थायराइड, इसमें थायराइड ग्लैंड की अगर बात करें तो ये कहाँ पर होगा? बिहाइंड द नेक होगा, इन फ्रंट ऑफ द नेक, बिलो लैरिंग्स, नियर ओस्फेगस, या फिर बिहाइंड फ्रंटल लोब? तो इसमें थायराइड ग्लैंड की अगर बात करें तो ये कहाँ पर होगा? इन फ्रंट ऑफ नेक बिलो लैरिंग्स, ओके, कहाँ पर होगा ये, ठीक है, बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन और एयर? तो कौन सा है यहाँ पर? वो आपके पास यीस्ट है, शीप है, लीच है, या यीस्ट है? ये दो हो गए यहाँ पर, इसमें मान लेते हैं, यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, बैक्टीरिया लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन से बैक्टीरिया, शीप, लीच या यीस्ट? तो आप देखेंगे तो जो विदाउट ऑक्सीजन या फिर एयर के साथ जो इसमें लीव कर सकता है वो आपके पास कौन सा है? यीस्ट है, ठीक है ना। और ऐसे जिसकी रेस्पिरेशन क्या हो, जिसकी रेस्पिरेशन क्या हो विदाउट ऑक्सीजन हो, उसको कौन सी रेस्पिरेशन होती है? वो होती है आपके पास एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है, ठीक है ना। एरोबिक और एनारोबिक है, याद रखना। एनारोबिक में क्या होता है? ऑक्सीजन या एयर की जरूरत नहीं होती है, ओके। नेक्स्ट है The stratosphere layer of the atmosphere consists of what among the following that provides protection to our life? तो protection to our life हमें प्रोवाइड कर रही है कौन सी? मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में एक है वो लेयर, कौन सी है वो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, आर्गन है, या ओजोन है? तो कौन सी है वो आपके पास ओजोन, O3, ठीक है। नेक्स्ट है
बस 3 क्वेश्चन और बचे। द टेस्टिस दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी परफॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो टेस्टिस अगर उनकी बात करें तो कौन से फंक्शन जो हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं वो बताएं आप। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ओनली, क्या सिर्फ स्पर्म को इसमें उसकी प्रोडक्शन करते हैं वो से, या प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन ओनली, या फिर प्रोडक्शन ऑफ बोथ स्पर्म्स एंड प्रोजेस्टेरोन, या प्रोडक्शन ऑफ बोथ स्पर्म्स एंड टेस्टोस्टेरोन। तो आप सबको मालूम है कि वो क्या करते हैं, जो टेस्टिस हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ बोथ स्पर्म्स एंड टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, 4th पार्ट। नेक्स्ट है 42, फूड वेब्स आर जनरली नॉन टू बी irrelevant to food chains, having one kind of food, independent arrangement of food chains, या फिर interconnected arrangement of food chains। तो फूड वेब में देखेंगे तो फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड होते हैं इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट, ऊपर वाले का डी पार्ट आंसर है। लास्ट हमारे पास 43, some preserved traces of living organisms usually on the hardened mud found in the deep layers of the earth are usually known as। तो कहते हैं कुछ preserved traces जो living organisms के अगर आप देखेंगे तो वो hardened mud found पर आपको मिलेंगे अर्थ के डीप लेयर पर, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसको, RNA कहते हैं, हिस्टोन्स कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं, या क्रोमोसोम्स कहते हैं। वो होगा आपके पास, क्या होगा, हिस्टोन्स नहीं, हिस्टोन्स नहीं, फॉसिल्स होगा, सी पार्ट इसका आंसर, ठीक है। ये थे 43 क्वेश्चन और प्लस आपको 43 क्वेश्चन और देखने, और कल रहेगी वो हमारी लास्ट वीडियो, ओके। ये आपको वीडियो कैसी लगी है, ये आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँचती है, ओके। तो चलिए, रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय, खुदा हाफिज़।